एक गांव में रहने वाली सरोज का बेटा रवि कई साल पहले खो गया था। पति की मृत्यु के बाद वह अकेली रहती है। उधर चंदन एक कुख्यात चोर है जो गांव के कई घरों में चोरी कर चुका है। लेकिन इस बार जब वह सरोज के घर में घुसता है तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। देर रात का समय, सरोज का घर, हल्की टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी। हे भगवान, मेरा बेटा कहीं भी हो, बस सुरक्षित रहे। चंदन खिड़की के पास आता है, घर के अंदर झांकता है। वह ध्यान से देखता है कि सरोज पूजा में व्यस्त है। बुढ़िया अकेली रहती है। आज की रात माल पक्का मिलेगा। वह धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर घुसता है। अचानक सरोज की नजर उस पर पड़ती है। कौन है वहां? चंदन रुक जाता है लेकिन भागता नहीं। कुछ नहीं, बस भूखा था। सरोज उसकी आंखों में देखती है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। अगर भूख लगी है तो चोरी क्यों? सीधे मांगते, मैं खाना दे देती। चंदन पहली बार खुद को दोषी महसूस करता है। मैं आदत से मजबूर हूं, लेकिन खाना चाहिए। सरोज रसोई में जाती है और रोटी सब्जी लाकर उसके सामने रख देती है। पहले खा लो, फिर बात करेंगे। चंदन खाने लगता है। अगली सुबह सरोज का घर। चंदन रात भर सो नहीं पाया। अजीब औरत है। मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकती थी, लेकिन उसने खाना दिया। सरोज चंदन को देखती है और मुस्कुराती है। बेटा, सुबह हो गई, अब बताओ कौन हो तुम? चंदन चुप रहता है। कोई बात नहीं, अगर दिल से कहना चाहो तो कह देना। सरोज बाहर जाने लगती है। चंदन कुछ सोचता है और सरोज को रोकता है। अम्मा, मैं चोर हूं। सरोज पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा शांत रहता है। इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। चंदन को पहली बार कोई बिना नफरत के देख रहा था। गांव के लोग बात कर रहे हैं। अरे सुना, सरोज के घर कोई चोर आया था। हाँ, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। इसी बीच चंदन और सरोज चौपाल पर आते हैं। अरे सरोज, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। गांव वाले सरोज की ओर देखते हैं, लेकिन चंदन को देखकर डर जाते हैं। अरे, ये तो वही चोर है। इसे बांधो, पुलिस के हवाले करो। चंदन भागने की कोशिश करता है, लेकिन सरोज उसे रोक लेती है। नहीं, ये चोर नहीं, इंसान है और इंसानियत को मौका मिलना चाहिए। गांव वाले अचंभित हो जाते हैं। रात को सरोज और चंदन बैठकर बात कर रहे हैं। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? चंदन का चेहरा उदास हो जाता है। माँ बचपन में ही खो गई थी। मैं अनाथ हूँ। सरोज चौंक जाती है। तुम्हारा नाम क्या था जब छोटे थे? पता नहीं, लेकिन किसी ने मुझे रवि बुलाया था। सरोज की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। रवि, मेरा बेटा? चंदन स्तब्ध रह जाता है। सरोज का घर, रात का समय, हल्की बारिश हो रही है। चंदन दरवाजे के बाहर बैठा है, खोया हुआ सा। सरोज उसे अंदर बुलाती है। बाहर क्यों बैठे हो बेटा? अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। अम्मा, मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। कभी कभी भगवान संकेत देते हैं ताकि हम अपने असली रास्ते पर लौट सकें। चंदन चौंक जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। चंदन को देखकर फुसफुसाते हैं। श्यामलाल हाथ उठाकर सबको शांत करता है। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन चंदन को खुद साबित करना होगा कि वह अब बदल चुका है। चंदन सिर झुकाकर खड़ा रहता है। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। गांव की शांत रात, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है। आधी रात के अंधेरे में एक कच्चे घर से हल्की रोशनी झलक रही है। अंदर दो परछाइयां तेजी से इधर उधर घूम रही हैं। जल्दी कर, सुबह होने से पहले निकलना होगा। पूरा गांव सोया हुआ है, किसी को शक नहीं होगा। चोर जल्दबाजी में चोरी का सामान बांधते हैं और खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच जाता है। एक किसान का अनाज और कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। लोग चौपाल पर इकट्ठा हो जाते हैं। पूरे गांव को चंदन पर संदेह है। चंदन, तुम्हें कुछ कहना है?
चंदन की आंखें गीली हो जाती हैं, लेकिन वह आत्मविश्वास से बोलता है। मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने कहा है कि मैं बदल चुका हूं तो मैं सच कह रहा हूं। गांव वाले यकीन नहीं करते। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। सरोज धीरे से आगे बढ़ती है। मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा, इसे एक मौका दो। ये क्या कह रही हो सरोज? चंदन तुम्हारा बेटा? ये मेरा ही बेटा है जो बचपन में खो गया था। यह सुनकर चंदन भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दृढ़ता से पंचायत के सामने खड़ा होता है। मैं साबित करूंगा कि मैं चोर नहीं हूं। मुझे बस एक मौका चाहिए। ठीक है, चंदन को एक दिन दिया जाएगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। आसमान में आधा चांद चमक रहा है। वह धीरे धीरे खेतों के पास जाता है। तभी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह एक बड़े पीपल के पेड़ के पीछे छिप जाता है। सामने कुछ संदिग्ध लोग बैठे हैं। गांव के लोग अब भी चंदन को चोर मान रहे हैं। सही कहा, हमें अब और मौके मिलेंगे। चंदन गुस्से में आ जाता है और धीरे से उनके पास पहुंच जाता है। अब भागने की जरूरत नहीं है, मैं सब जान चुका हूं। दोनों चोर घबरा जाते हैं, लेकिन चंदन उनसे भिड़ जाता है। थोड़ी झड़प के बाद वह उन्हें पकड़कर गांव में ले जाता है। गांव का चौपाल, सुबह का समय। चंदन दोनों असली चोरों को पकड़े हुए लाता है। गांव वाले यह देखकर चौंक जाते हैं। और हमें चंदन पर शक नहीं करना चाहिए था, यह हमारी गलती थी। गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और अब तो गांव वाले चंदन पर विश्वास भी करने लगे। गांव के लोग चंदन को अपने साथ काम करने के लिए बुलाते हैं। सरोज दूर खड़ी यह सब देखती है। उसकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू हैं। और अब चंदन खुशी से अपनी माँ और गांव वालों के साथ रहने लगा। हर अपराधी के अंदर एक इंसान होता है। अगर उसे सच्चाई और प्रेम का सहारा मिले तो वह खुद को सुधार सकता है।